सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ना लेटर टू एडिटर कैसे लिखते हैं, कौन कौन सी ऐसे सिली मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, और साथ में मैं आपको ना ये भी बताऊंगा कि इस पूरे फॉर्मेट को ना आप कैसे इजी तरीके से पूरा याद कर सकते हो। सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना। देखो, ये जो आपका लेटर टू एडिटर वाला जो टॉपिक है ना, ये मान के चलो ये टॉपिक आपको लिटरली फ्री के नंबर देगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने ना कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से ये जो फ्री के नंबर है ना, ये भी अपने गवा देते हैं। तो सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना आपको इस टॉपिक के ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको ना ये मान के चलो ए से लेके जेड तक सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और प्लीज इस वीडियो को ना बीच बीच में स्किप करके मत देखना। अगर आप इस वीडियो को बीच बीच में से देखोगे ना, तो फिर आप ना बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे और फिर आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मेरे को मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लीज इस वीडियो को पूरा ना ध्यान से पूरा एंड तक देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इस पूरे लेटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो क्या होती है? दैट इज योर फॉर्मेट। आपको पता होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सेंडर्स एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा, एंड उसके बाद आपको नाम लिखना है। ये चीजें आपने अगर इन चीजों में से एक भी चीज मिस कर दी ना, फिर आपका नंबर कट जाएगा। ये सारी चीजें आपके ऑर्डर के अंदर होनी चाहिए। अब सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को पता क्या आती है, ये पूरा ऑर्डर याद नहीं होता कि भाई सबसे पहले क्या लिखना है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है। बच्चों को यही पता ही नहीं होता। तो अब मैं आपको ना इस पूरे ऑर्डर को याद करने का जो सबसे सीक्रेट और सबसे इजी तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स डोंट रियली स्टडी सब्जेक्ट्स बिकॉज कंफ्यूजन नेवर एंड्स। आपको बस है ना ये लाइन याद करनी है, और इस लाइन का जो सबसे पहला लेटर है ना, क्या है? एस। एस का मतलब क्या है? सेंडर्स एड्रेस। डी का मतलब डेट, आर का मतलब रिसीवर्स एड्रेस, एस का मतलब सब्जेक्ट, दूसरे एस का मतलब सैल्यूटेशन, फिर बी का मतलब बॉडी, फिर सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एन का मतलब नेम, और ई का मतलब एंड। इसके बाद मतलब नेम के बाद आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको ना ये सेंटेंस याद करना है। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ना पूरे फॉर्मेट की सारी चीजें याद रहेगी। कई बार हम क्या करते हैं ना, इस फॉर्मेट को ना रटने की कोशिश करते हैं। यहां पे ना ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको ना फॉर्मेट को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट को रटोगे ना, तो जब आप पेपर के अंदर बैठोगे तो क्या होगा आपके साथ, आप ना इनमें से एक चीज मिस कर दोगे। आप भूल जाओगे कि आपको पता ही नहीं होगा कि भाई रिसीवर्स एड्रेस के बाद क्या लिखना होता है। तो अगर आप रटोगे ना, तो आप कोई ना कोई चीज पक्का पेपर में भूलोगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, बस आपको ये सेंटेंस याद करना है। क्लियर एवरीवन? है का आपको समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं कि आपको लेटर लिखना कैसे, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेंडर्स एड्रेस। यहां पे आपको अपना एड्रेस लिखना है कि भाई आप यहां से लेटर को भेज रहे हो। ठीक है, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद आती है आपकी डेट। अब है ना, डेट के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, डेट है ना आपको इस तरीके से लिखनी है, 12 जनवरी, फिर कोमा लगाना है, फिर आपको 2025 से लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डेट को ना गलत तरीके से लिखेंगे। डेट है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 12/01/25 ऐसे लिख देंगे। ये आपका तरीका गलत है। आपको डेट इस तरीके से लिखनी है, 12 जनवरी। जनवरी भी पूरा लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जनवरी के ना शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, JAN लिख देते हैं, जो कि गलत है। आपको जनवरी पूरा लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो डेट आपको किस तरीके से लिखनी है, आपको समझ में आई? ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि आप लेटर किसको भेज रहे हो। ठीक है, जैसे आप किसी न्यूज़पेपर वाले को भेज रहे हो, तो ऊपर आएगा आपका द एडिटर, फिर आएगा न्यूज़पेपर का नाम। अगर हिंदुस्तान टाइम्स है या फिर आपका इंडियन एक्सप्रेस वे, जो भी आपका न्यूज़पेपर का नाम है ना, वो आपको सेकंड लाइन में लिखना है। पहली लाइन में द एडिटर आएगा, फिर न्यूज़पेपर का नाम आएगा, और उसके बाद उस न्यूज़पेपर को कहां पे भेज रहे हो। ठीक है, जहां पे वो न्यूज़पेपर का ऑफिस है ना, उसका एड्रेस लिखना है। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो रिसीवर्स एड्रेस आएगा ना, वो आपका 3 लाइन के अंदर होना चाहिए। पहले द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, और फिर उस शहर का नाम। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट के अंदर क्या आएगा कि भाई आप जो लेटर लिख रहे हो किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपका सैल्यूटेशन आता है। सैल्यूटेशन के अंदर कहीं पे भी आपको डियर वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डियर सर, डियर मैम, डियर वर्ड यूज नहीं करना। ठीक है, आपको क्या यूज करना है, रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड के अलावा आपको कोई और वर्ड यूज नहीं करना। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आता है आपका बॉडी। बॉडी आपको कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जिसके अंदर आप थैंकिंग यू के बाद आपको यूज करना है योर सिंसियरली। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, योर फेथफुली, योर लविंगली, ये चीजें यूज आपको नहीं करनी है। आपको क्या यूज करना है, थैंकिंग यू, उसके बाद योर सिंसियरली। क्लियर एवरीवन? इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है।
ठीक है, ये बेसिक चीजें समझ में आई। ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट को सही ऑर्डर में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस पूरे फॉर्मेट में एक भी चीज मिस कर दोगे ना तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको ना इस फॉर्मेट में लिखते टाइम कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे करते ही करते हैं, और वो दोनों मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली मिस्टेक आती है आपकी, सबसे पहली मिस्टेक बच्चे पता क्या करेंगे कि भाई आपको ना पता ही नहीं होता कि लाइन कहां छोड़नी है। तो मैं आपको ना एक सिंपल सा हैक बताता हूं। हर एक टॉपिक के बाद, सेंडर एड्रेस के बाद आपको यहां पे एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, डेट के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। मतलब हर एक के बाद आपको एक एक लाइन का गैप रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको ना पैराग्राफ बना के लिख के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ना इसका एक वो बताता हूं। देखो मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूं। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट तरीका है लेटर को लिखने का। तो आप नोटिस करोगे ऊपर आपका सेंडर का एड्रेस है, इसके बाद यहां पे देखो गैप है। तो जब आप पेपर में आंसर शीट पे लिखोगे ना तो आपको क्या करना है, सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सेंडर एड्रेस के बाद है ना अगली ही लाइन में क्या कर देंगे, डेट लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके आपके नंबर कटते हैं। ठीक है, सेंडर एड्रेस के बाद आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर डेट के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, फिर आपका रिसीवर एड्रेस के बाद फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कहां गैप छोड़ना है, कहां गैप नहीं छोड़ना। दो लाइन का गैप नहीं छोड़ना, आपको क्या करना है, एक एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, यह सबसे पहली मिस्टेक है आपकी। फिर दूसरी मिस्टेक क्या आती है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, कोमा का यूज करते हैं। पूरे लेटर के अंदर आपका ना कोमा सिर्फ एक जगह यूज होगा, और वो जगह कौन सी है, डेट। डेट के अलावा पूरे लेटर में आपको कहीं पे भी कोमा यूज नहीं करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, योर्स के ऊपर है ना यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ये गलत है। यहां पे आपका अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कोमा यूज नहीं करना है, सिर्फ कहां यूज करना है, आपको डेट के अंदर यूज करना है। क्लियर एवरीवन? ये दो मिस्टेक ऐसे हैं जो हर बच्चा करता ही करता है, लेकिन मैंने आपको बता दी, अब आप में से कोई भी बच्चा ये मिस्टेक नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको समझ में आई। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, जब भी आप लेटर को अपने पेज के ऊपर लिखोगे ना तो जो आपका लेटर होगा वो आपके पेज के लेफ्ट साइड में होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो जैसे ये आपका लेटर है तो आप नोटिस करोगे ये आपका पेज है, तो पेज का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, पूरा लेटर आपका लेफ्ट अलाइंड है। चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे आपकी डेट हो, जितनी भी चीजें है ना, हर चीज आपके पेज के लेफ्ट साइड में है। वैसे तो देखो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन एज ए टीचर मेरे को बतानी होती है तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जहां पे सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कटते हैं, वो चीज क्या है, दैट इज योर बॉडी। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि बॉडी में लिखना क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, बॉडी के अंदर है ना पूरी रामायण घुसा देते हैं। पूरी रामायण आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो आपके लेटर की बॉडी है ना, वो आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, या तो आप ये ऊपर वाला जो येलो वाली लाइन है या ये लिख सकते हो, या फिर आपकी ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इन दोनों में से जो भी लाइन आपको बेटर तरीके से याद हो वो लाइन आपको एज इट इज अपने पेपर में चेप देनी है। ठीक है, जैसे ही आपका बॉडी वाला पार्ट स्टार्ट हो, सबसे पहले क्या करोगे, या तो ये येलो वाली लाइन या फिर ये ब्लू वाली लाइन, इन दोनों में से जो भी लाइन आपको बेटर तरीके से याद होती है आपको सबसे पहले वो लिख देनी है। क्लियर एवरीवन? तो पहली लाइन क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स डैश। अब डैश के अंदर क्या आएगा, जिस भी टॉपिक पे आपका लेटर है, चाहे आपका पॉल्यूशन के ऊपर हो, चाहे आपका वाटर लॉगिंग के ऊपर हो, चाहे आपका होंकिंग के ऊपर हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका लेटर है ना, वो आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप ये ऊपर वाली जो येलो वाली लाइन है वो याद कर लेना, चाहे आप ब्लू वाली लाइन याद कर लेना। ब्लू वाली लाइन क्या है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई वुड लव टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस द इशू डैश। डैश के अंदर आपको क्या लिखना है, जिस भी टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आपका वाटर लॉगिंग वाला हो, चाहे आपका होंकिंग वाला हो, चाहे पॉल्यूशन वाला हो, वो टॉपिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो या तो आप येलो वाला पार्ट लिख सकते हो या फिर आप ब्लू वाला पार्ट लिख सकते हो। इन दोनों में से कोई एक लाइन आपको एज इट इज अपने पेपर में लिखनी है। ठीक है, और हाँ एक और चीज बता दूं, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, दोनों लाइनों को याद करने की कोशिश करेंगे। दोनों लाइनें अगर आप याद करोगे ना तो पेपर के टाइम दोनों की दोनों भूल जाओगे। तो इन दोनों में से कोई आपको एक ही याद करके जानी है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये हो गया आपका पहला पैराग्राफ। और इस दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखोगे, आप ना पूरी डिटेल लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि आप पोल्यूशन वाले टॉपिक पे लेटर लिख रहे हो, तो पोल्यूशन से आपके क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम पूरे समाज को पोल्यूशन की वजह से सफर करनी पड़ती है, ये सारी चीज आप सेकंड पैराग्राफ के अंदर लिख के आओगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज आती है आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप या तो ये येलो वाली लाइन एज इट इज पेपर में लिख सकते हो या फिर ये ब्लू वाली लाइन लिख सकते हो। येलो वाली लाइन क्या है,
आई होप माई कंसर्न विल रीच द ईयर्स ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज थ्रू योर न्यूज़पेपर। या तो आप पेपर में ये वाली लाइन लिख के आ सकते हो, या फिर ये जो दूसरी लाइन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव एन एप्रोप्रिएट स्पेस टू माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर, या फिर आप ये वाली लाइन लिख के आ सकते हो। इन दोनों लाइनों में से जो भी आपको इजी तरीके से याद हो जाए, आपको वो लाइन पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बता देता हूं, पूरी बॉडी के एंड वाले पार्ट में ना आपको सजेशन भी देना है। यानी कि आप जिस भी टॉपिक पे लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हो, तो आपको ना सजेशन भी देना है कि भाई पॉल्यूशन कैसे कम हो सकता है। अगर वाटर लॉगिंग के ऊपर लिख रहे हो तो वाटर लॉगिंग आपकी कैसे कम हो सकती है, ठीक है। ये चीज आपको कंक्लूजन वाले पार्ट में लिख के आनी है। क्लियर एवरीवन? अगर आप पेपर के अंदर एज इट इज, जैसे जैसे मैंने आपको बॉडी वाला पार्ट बताया ना, अगर आप एज इट इज ऐसे पेपर में लिख के आओगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा ना एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर एवरीवन? और जब आपका बॉडी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग योर सिंसियरली, और योर्स के ऊपर आपको कोई भी अपोस्ट्रोफी या कोई भी कोमा नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद आपको अपना नाम लिखना है। देखो, अगर आपको लेटर के अंदर पहले से ही नाम गिवन है तो आप वही नाम लिखोगे। अगर नाम नहीं गिवन है तो आप क्या लिख के आओगे? XYZ। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? अगर आप पेपर में एज इट इज जैसे जैसे जो जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, अगर आप सारी चीजें ऐसे फॉलो करोगे ना, ये मान के चलो ये चीज है ना आपको लिटरली फ्री के नंबर देगी। क्लियर एवरीवन? और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो यार, ये जो लेटर राइटिंग वाली जो चीज है ना, ये ऐसी नहीं है कि भाई मैंने आपको बता दिया और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई कैन हेल्प, ठीक है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूं, मैं आपको ना हैक वगैरह बता सकता हूं, मैं आपको चीजें समझा सकता हूं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक यार भगवान भी आके अगर तुम्हें पढ़ा देगा ना, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस आप कहां से करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप जो सबसे बेस्ट चीज आप यूज कर सकते हो ना, और मैं आपको अब जो चीज बताने वाला हूं, इससे बेस्ट चीज अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वो चीज क्या है? वो है आपकी सीबीएसई के एग्जाम रिहर्सल। मैं आपको दिखा देता हूं अंदर से। इसके अंदर है ना आपको सीबीएसई का एज इट इज वैसा पेपर मिलेगा जैसा तुम्हें फाइनल पेपर में दिया जाता है। आप देख सकते हो, आपका जो फाइनल पेपर आएगा ना, वो आपका एज इट इज ऐसा आएगा। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा ना कि भाई फाइनल पेपर दिखता कैसा है, तो आप उसको ना अटेम्प्ट करने में थोड़ा सा ना नर्वसनेस होगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा, पहले आपको क्या करना है, ये पेपर देखना है। और इस पेपर की प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसके अंदर है ना आपको आंसर शीट में मिलेगी। और ये जो आंसर शीट है ना, ये आपके एग्जैक्टली वैसी है जैसे आपके पेपर में आपको दी जाती है। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको OMR वगैरह मिलेगा, सारी चीजें आपके एज इट इज वैसी है जैसे आपको फाइनल पेपर में मिलती है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि फाइनल पेपर में पेपर कैसा मिलेगा, आंसर शीट कैसे मिलेगी। तो आप इस बुक को ले सकते हो। और इसके अंदर है ना, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब आप इस पेपर को सोल्व करोगे ना, तो आपको ना ये सोच के सोल्व करना है कि आप फाइनल पेपर में बैठे हो, ठीक है। और इस पूरे पेपर को आपको इसी आंसर शीट के अंदर सोल्व करना है, और कोशिश करनी है कि भाई ये जो पेपर है, ये आप 3 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लो। सिंपल तुम क्या करना, अपने घर में ना कोई शांति वाला कोना ढूंढ लेना जहां पे प्रॉपर शांति हो। अपने फोन के अंदर 3 घंटे का टाइमर लगाना, इस पेपर को अपने सामने रखना, और ये सोच के करना कि भाई ये है ना तुम्हारा फाइनल पेपर है, ठीक है। और इस पेपर को आपको इस आंसर शीट के ऊपर सोल्व करना है, और कोशिश ये करना है कि इस पूरे पेपर को आप 2 घंटे 50 मिनट के अंदर सोल्व कर लो, ताकि तुम्हारे पास लास्ट में 10 मिनट बच जाए पूरे पेपर को रिवाइज करने के लिए। क्लियर एवरीवन? तो इसके अंदर है ना जितने भी आपके लिटरेचर वाले क्वेश्चन है, जितने भी आपके अनसीन पैसेज है, जितनी भी चीजें है ना, चाहे आपके लेटर राइटिंग हो, सारी चीज की आपकी ना प्रैक्टिस हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि जब आप फाइनल पेपर में बैठोगे ना, तो आप ना नर्वस नहीं होगे। क्योंकि मैंने देखा ऐसे ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फाइनल पेपर में ना बिल्कुल, जब एग्जाम वाला जो माहौल होता है ना, आपको पता है जब आप दूसरे स्कूल में जाके पेपर देते हो तो बहुत सारे बच्चे ना नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही अपने पेपर को देख के जाओगे कि भाई तुम्हारा पेपर दिखता कैसा है, तुम्हारी आंसर शीट दिखती कैसी है, तो आप ना पेपर में नर्वस नहीं होगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जल्दी से जाके यार इस एग्जाम रिहर्सल को परचेज कर लो। और ये तो मैंने आपको ना इंग्लिश का एग्जाम रिहर्सल दिखाया है। इसी तरीके से ना मेरे पास आप देख सकते हो बाकी सब्जेक्ट के भी हैं। ये आपका मैथ वाला हो गया, ये आपका साइंस का हो गया, ये आपका SST का एग्जाम रिहर्सल हो गया। तो मेरे पास है ना सारे सब्जेक्ट के आपके एग्जाम रिहर्सल अवेलेबल है, और इनको ना मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है। इसके बाद मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं जल्दी से जाके इनको परचेज करो। देखो यार, आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करना चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनको मेरे लिंक से परचेज करोगे ना, तो आपको इनके ऊपर 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो इनको परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इनको परचेज करो, और अपनी जो पेपर की प्रैक्टिस है ना, वो जल्दी से जल्दी शुरू करो। क्लियर एवरीवन? तो आपकी जितनी भी
चीजें ना, चाहे आपका लेटर राइटिंग हो, चाहे आपका ग्रामर वाला पार्ट हो, चाहे आपका अनसीन पैसेज हो, चाहे आपका लिटरेचर वाली क्वेश्चन हो, सारी चीजों की प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके परचेज करो और अपनी जो तैयारी है ना जल्दी से जल्दी शुरू करो। ठीक है, होप करता हूं आपको लेटर टू एडिटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है प्लीज इनको फॉलो करना। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, चाहे आपका मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के जो वन शॉट लेक्चर है ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो रखे हैं। तो अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जाके जो वन शॉट लेक्चर है वो आप देख सकते हो। और प्लीज यार मेरी आपसे ना रिक्वेस्ट है, देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो यार प्लीज इतना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे जितने भी आपके मतलब प्रीमियम कंटेंट है ना वो मैं इस चैनल पे कंप्लीटली फ्री में अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब भी ऐसी कोई और अगली वीडियो आएगी ना तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और जाते जाते यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।